लेसन बच्चे 4 है हमारा शिशु लालनम। शिशु का मतलब बच्चा, लालन का मतलब होता है लाड प्यार, मतलब कि बच्चे के साथ कैसे लाड प्यार होता है ऐसा ही इस चैप्टर में है। और पूरा चैप्टर जो है रामायण का ही एक पार्ट है, जहाँ पर राम जो है वो अपने दोनों बच्चों से मिलते हैं लव कुश से, तो इसीलिए बच्चों का लाड प्यार दिखाया गया है। ठीक, आपका स्टार्टिंग में ही बच्चे ब्रैकेट में दिया हुआ है सिंहासन स्थः राम, तो इट मीन्स हमको जो ये पूरा का पूरा जो चैप्टर है ना बच्चे, इतना समझ लीजिए ये पूरा एक तरह से नाटक है जो कि स्टेज पर चल रहा है। क्लियर? तो स्थः का मतलब होता है बैठे हुए हैं, राम सिंहासन पर बैठे हुए हैं या फिर विराजमान हैं। ततः इसके बाद प्रविशतः प्रवेश करते हैं, क्रिया है बच्चे ये, तह है तो नेचुरली ये द्विवचन है, तो कर्ता पद भी द्विवचन होगा, जो कि है लव कुशौ, लव और कुश। ठीक है, फिर है विदूषकेन विदूषकेन उपदिश्य मान मार्गौ तापसौ लव कुशौ, सॉरी कुशलवौ। तो इसके बाद विदूषक के द्वारा, विदूषक एक पर्सन है वहाँ पर, विदूषक के द्वारा उपदिश्यमान यानी कि उपदेश दिए गए मार्ग पर, रास्ते पर, तापसौ कुशलवौ, तापस का मतलब होता है तपस्वी, क्योंकि जब तक राम को उनके बच्चे नहीं मिले थे वो ऋषि के पास रहते थे, वाल्मीकि ऋषि के पास, तो वन में रहते थे, इसीलिए उनको तपस्वी कहा गया है। तो विदूषक के द्वारा उपदेश दिए गए मार्ग पर तपस्वी लव और कुश प्रवेश करते हैं। तो कुश और लव का एडजेक्टिव क्या है यहाँ पर? तापसौ। ठीक है, ये कर्ता पद है और क्रिया हमारी प्रविशत है। अब विदूषक बोलता है इतः इतः आर्यौ। अब इतः इतः आपको दिख रहा है यहाँ पर विसर्ग का लोप है, संधि हो गई है, और आर्यौ द्विवचन है, तो यानी कि वो दोनों बच्चों को बोल रहे हैं कि हे आर्यौ, जो है इधर से या फिर यहाँ से या फिर यहाँ से। ओके, मतलब उनको रास्ता दिखा रहे हैं वो। कुश और लव दोनों एक साथ बोलते हैं, रामम उपसृत्य प्रणम्य च। उपसृत्य का मतलब होता है पास जाकर। क्लियर? और जहाँ पर भी उप आ जाता है उसका मतलब समीप हो जाता है, पास। समझ में आया? इसका पर्यायवाची क्या बनेगा? उपगम्य भी लिख सकते हैं आप, और समीपम गत्वा भी लिख सकते हैं, पास जाकर। क्लियर? तो राम के पास जाकर, और एक चीज़ और, मैंने बोला राम के षष्ठी विभक्ति, मैं क्यों बोल रही हूँ? बिकॉज जहाँ उप आ जाता है वहाँ द्वितीय विभक्ति भी लग जाती है, उपद विभक्ति की तरह। ठीक, तो राम के पास जाकर और प्रणम्य प्रणाम करके, लय प्रत्यय आपका प्रणम्य, अपि कुशलम महाराजस्य, भी महाराज की कुशलता है। एक तरह से वो ये पूछ रहे हैं कि क्या महाराज भी कुशल हैं, क्या ठीक है, क्योंकि वो राजा के पास गए हैं तो उनसे भी हालचाल पूछ रहे हैं। क्लियर? अब राम कहते हैं युष्मत दर्शनात् कुशलम प्लस ईव, तुम्हारे दर्शनों से कुशलम यानी कि कुशल हूँ, ईव का मतलब के समान या फिर जैसा, तो तुम्हारे दर्शनों से कुशलता के जैसा हूँ, एक तरह से मैं अच्छा ही हूँ, तुम्हारे दर्शन मुझे मिल गए। क्लियर? भवतो, आप दोनों की या आप दोनों के, किम मतलब क्या, वयम प्लस अत्र, हम सब यहाँ, कुशल प्रश्नस्य भाजनम एव, कुशल यानी कि कुशलता के प्रश्न के, भाजनम का मतलब होता है पात्र, कैरेक्टर, एव का मतलब ही, तो यहाँ तक का मतलब है क्या, वयम हम सब यहाँ आप दोनों की कुशलता की प्रश्न के पात्र ही हैं, मतलब तुम हमसे यहाँ केवल कुशलता का प्रश्न पूछने आए हो। इन शॉर्ट वो ये कहना चाह रहा है। समझ में आया? खाली हम कुशलता के पात्र ही हैं। फिर वो कह रहे हैं न, नहीं, पुनः विसर्ग र में कन्वर्ट हो गया और र पूरा दिख रहा है, तो अ बीच में है उसके अंदर। अतिथि, जन, समुचितस्य, कंठ अखलेशस्य, सॉरी आश्लेषस्य, मतलब वो ये कहना चाह रहे हैं कि
अगर हम अतिथि जन से मिलते हैं तो कंठ आश्लेषस्य का मतलब होता है गले लगाना। ठीक है, कि अतिथि को गले लगाना जो है वो औचित्य न का मतलब नहीं है। मतलब आप किसी अतिथि से मिल रहे हैं तो आपको ये नहीं सिखाया गया कि उसके गले लगना चाहिए। राम ऐसा उनको बोल रहे हैं कि अतिथि को गले लगाने का औचित्य, यानी कि तो हमारे अंदर वो एक तरह से कहना चाह रहे हैं कि ऐसा तुम्हें सिखाया नहीं गया, औचित्य नहीं है, तुम्हें उचित नहीं लगता। फिर है परिष्वज्य, इसका मतलब होता है आलिंगन करके या फिर गले लगाकर। आलिंगन मतलब गले लगाना। ठीक, अब दोनों जब राम ऐसा बोल रहे हैं भी अतिथि को मिलते हैं तो गले लगाना तुम्हें नहीं सिखाया गया, औचित्य नहीं है, तो फिर वो गले लगा लेते हैं। तो इसीलिए ब्रैकेट में आया है गले लगाकर। अहो हृदय ग्राही स्पर्शः, अरे हृदय ग्राही यानी कि हृदय को छूने वाला स्पर्श है। मतलब तुमने उसको गले से लगा लिया, राम ने लव कुश को, तो उनको बहुत अच्छा फील हुआ। क्लियर, समझ में आया? आगे है आसन अर्धम उपवेश्यति, आधे आसन पर। राम जो है सिंहासन के ऊपर बैठे हुए हैं, तो इतना बड़ा आसन होता है तो वो बाकी का जो आधा आसन बचा हुआ होता है सिंहासन, तो वो उसके ऊपर बैठा लेते हैं। जैसे गले लगाते हैं बच्चे, तो आधे आसन पर बैठा लेते हैं। अब उभौ यानी कि दोनों, समझ में आया? दोनों यानी कि लव और कुश दोनों ये बात बोल रहे हैं। राजा आसनम खलु प्लस एतत्, संधि हो गई है, उ और ए मिलकर वे बन गए, यण संधि है आपकी भी। खलु अवश्य ही, एतत् यह राजा का आसन है। ठीक, अवश्य ही यह राजा का आसन है। न युक्तम अध्यासितुम, न नहीं, युक्तम यानी कि उचित, अध्यासितुम यानी कि बैठने के लिए भी वो ये कहना चाह रहे हैं कि यहाँ बैठना जो है वो उचित नहीं है, क्योंकि लव और कुश अपने आप को एक आम इंसान समझते हैं। उनको ऐसा लगता है कि राजा का आसन है, हमारे लिए बैठना उचित नहीं है। समझ में आया? अब राम कहते हैं सव्यवधानम न चारित्र लोपाए। बच्चे जहाँ जहाँ पर वर्ड के आगे स लग जाता है तो उसका मतलब मैंने पहले भी बताया है साथ होता है। जैसे कि सपरिवार, परिवार के साथ, तो यहाँ पर है सव्यवधानम, रुकावट के साथ वो कह रहे हैं। और यहाँ एक वर्ड आना चाहिए आचरण करना, बिहेव करना। ठीक, अब वो कह रहे हैं कि रुकावट के साथ अगर आप बिहेव कर रहे हैं तो न चरित्र लोपाए, ये किसी चरित्र का, चरित्र यानी कि गुड बिहेवियर, सद्व्यवहार या कैरेक्टर कह लीजिए आप, कैरेक्टर के लोप का कारण नहीं है। लोप का मतलब क्या होता है? कमी। मतलब किसी इंसान के अंदर उसका बिहेवियर सही नहीं है, अगर वो आपको उसके बीच में आपको अच्छे आचरण के लिए टोक रहा है तो ये मत समझिए कि उसका कैरेक्टर सही नहीं है, मतलब उसको अच्छा आचरण करना नहीं आता। ठीक, वो कह रहे हैं तस्मात् प्लस अंकः, त द में कन्वर्ट हो गया है, संधि है जशत्व संधि, और द पूरा दिख रहा है बिकॉज अंदर अ है। तस्मात यानी कि तो, अंक का मतलब वैसे होता है बच्चे गोद, लेकिन यहाँ पर इस सेंटेंस में इसका मतलब गोद ना हो करके हृदय है, दिल है। ठीक, व्यवहितम अध्यासताम सिंहासनम। व्यवहितम का मतलब यहाँ पर है नज़दीक, पास होने के कारण से। अध्यसताम यानी कि बैठो, सिंहासनम यानी कि सिंहासन पर। वो कह रहे हैं कि तो अंक मैंने बताया यहाँ पर हृदय है, तो हृदय के, क्योंकि उन्होंने उनको गले लगा लिया था, तो हृदय के पास होने के कारण से सिंहासन पर बैठो। यानी कि वो किसी भी इंसान को तो ऐसे सिंहासन पर नहीं बिठाते हैं, लेकिन वो उनके दिल को छू गए हैं, इसीलिए वो उनको सिंहासन पर बैठा रहे हैं। क्लियर? फिर है अंकम उपवेश्यति। अंकम यानी कि गोद, यहाँ पर गोद ही आएगा, गोद में बैठा लेते हैं। वो सिंहासन पर बैठे हुए हैं तो दोनों बच्चों को अपनी गोद पर बैठा लेते हैं। अब उभौ, अब दोनों बच्चे फिर क्या बोलते हैं? दोनों अनिच्छाम नाट्यतः। अनिच्छा मतलब कि न प्लस इच्छा, भी इच्छा नहीं है ऐसा वो नाटक करते हैं। बिठा तो लिया गोद में, उनको इच्छा नहीं है ऐसा नाटक करते हैं। फिर वो कहते हैं
राजन, हे राजन, अलम अति दाक्षिण्येन। हमने सीखा हुआ है कि जब भी अलम दो में आता है, चतुर्थी में और तृतीया में, तृतीया में जब आता है तब उसका मतलब होता है मत करो या फिर बस करो, करेक्ट। तो यहाँ तृतीया है, तो अति का मतलब ज़्यादा, और अति दाक्षिण्य यानी कि उदारता, बहुत ज़्यादा उदारता मत करो, ऐसा दोनों बच्चे राम को कहते हैं। क्लियर? हे राजन, बहुत ज़्यादा उदारता मत करो। किसका? उदारता यानी कि बहुत ज़्यादा हम पर दया दिखा रहे हो या प्यार जता रहे हो, ठीक। और उभौ यानी सॉरी, राम बोलते हैं अतम अलम अति शालीनतया, ये भी तृतीया विभक्ति है। शालीनता स्त्रीलिंग होता है, आया में कन्वर्ट हो गया ना, तो बहुत ज़्यादा शालीनता, शालीनता का मतलब होता है बहुत ज़्यादा जो अच्छा बिहेव करते हैं, तो बहुत ज़्यादा शालीनता या फिर शिष्टता का व्यवहार मत करो। इतना क्या तुम भी कर रहे हो? समझ में आया? कोई डाउट यहाँ तक? आगे है बच्चे आपका सेकंड पैराग्राफ। भवती शिशु जनो, श्लोक है आपका ये। वयो अनुरोधात, भवती क्रिया आपकी होता है शिशु जनो, शिशु जन होता है, जन विसर्ग ओ में कन्वर्ट हो गया, ठीक है, संधि हो गई है ये। और वय का मतलब होता है उम्र, और अनुरोधात का मतलब होता है रीज़न से, कारण से। गुण गुणम हताम प्लस अपि, गुणम हताम यानी कि जो गुणी व्यक्ति होते हैं, अपि मतलब भी, लालनीय यानी कि लाड के योग्य, प्यार के योग्य या दुलार के योग्य, एव का मतलब ही। तो पहली लाइन का मीनिंग समझिए कि जो शिशुजन होता है बच्चा, छोटा बच्चा। तो जो छोटा बच्चा होता है वो उम्र के कारण से, क्योंकि उसकी उम्र बहुत कम होती है, तो उम्र के कारण से गुणी लोगों के भी लालन के योग्य होता है, दुलार के योग्य होता है। आज छोटा बच्चा हो, भले गुणी व्यक्ति है या कोई भी है, हर कोई उसको प्यार बहुत करते हैं, छोटे बच्चों को हर कोई प्यार करता है, ठीक। और नेक्स्ट दो लाइन का मतलब समझिए अभी। व्रजति, व्रजति का मतलब होता है धारण कर लेता है, ये भी क्रिया है यहाँ। हिमकरह प्लस अपि संधि करते हैं तो हिमकर कहा जाता है चांद को, चंद्रमा। हिम का मतलब होता है बर्फ़, ठीक है। बर्फ़ का मतलब क्या होगा? एक तरह से ठंडी होती है जो ठंडक दे, इसीलिए उसको हिमकर कहा गया है। तो चंद्रमा का दूसरा नाम है ये। चांद, अपि यानी कि भी, बाल बाल भाव के कारण से, पशुपति, ठीक कर लीजिए वर्ड, पशुपति है, ऊ की मात्रा गलत दी हुई है शायद आपकी बुक में। मस्तक यानी कि माथे पर, केतक छदत्वम, मस्तक यानी कि माथे पर, केतक छदत्वम का मतलब होता है केतकी के फूलों से बना हुआ जूड़ा, ठीक। अब लास्ट की दो लाइन का मतलब ये है कि चंद्रमा भी, चांद भी बाल भाव के कारण से, ठीक। बाल भाव यानी कि छोटे, जैसे हमने पहले वाले दो सेंटेंस में बोला कि बच्चा जो होता है उम्र की वजह से गुणी लोगों के लाड के योग्य होता है, तो यहाँ पर है कि चंद्रमा भी बाल भाव के कारण से पशुपति कहा जाता है शिव जी को। शिव के मस्तक पर, उनके सर पर केतकी के जो फूलों से बना हुआ जूड़ा है उसका रूप धारण कर लेता है। ऐसा क्यों बोला? अक्सर जूड़े के अंदर नॉर्मली जो लेडीज़ होती हैं, जो भी होता है, केतकी के फूलों का जूड़ा बना लेती हैं, लेकिन शिव भगवान तो वो फूल नहीं लगाते हैं ना, वो क्या उनकी बालों के अंदर कौन होता है? चंद्रमा का होता है, और क्रीसेंट मून होता है। और क्रीसेंट मून का मतलब क्या हुआ? छोटा मून, मतलब कि उसके बचपन का, आप कह सकते हैं ना, बचपन का हिस्सा हो गया। कभी भी आपने देखा होगा बड़ा सा चांद तो शिव जी के मस्तक पर नहीं होता है, तो इसीलिए वहाँ उनको एक छोटे बच्चे का रूप दिया गया है। तो कहा गया है कि चंद्रमा भी बाल भाव के कारण से, यानी कि बहुत सुंदर लगता है, इस वजह से शिवजी उसको अपने मस्तक पर केतकी के फूलों के जूड़ों के रूप में धारण कर लेते हैं। क्लियर? और ये दो बच्चे लाइनें निकल रही हैं। पहले वाले में अगर मैंने बोला भवती क्रिया है तो उसका कर्ता पद क्या बन रहा है? शिशुजन। समझ में आया? शिशुजन उसका कर्ता पद है। और नेक्स्ट दो लाइन के अंदर व्रजति अगर आपकी क्रिया है तो कर्ता पद क्या बन रहा है? हिमकर।
हिमकर, चंद्रमा भी धारण कर लेता है, हमने ऐसे बोला ना, हिमकरह है। समझ में आया। और एक चीज़ हमेशा ध्यान रखिए, जब कभी भी एक पदेन में आपसे क्वेश्चन पूछा जाए, मान लीजिए यहीं पर एक पदेन में पूछा जाता, तो उसका आंसर अगर भवती का आपको कर्ता पद बताना है, तो अगर आप लिखाते हैं शिशु जनों तो गलत माना जाएगा, क्योंकि ये गलती एग्ज़ाम में बच्चे कराते हैं। सिंगल वर्ड में आंसर देना है तो विसर्ग ओ में कन्वर्ट नहीं हो सकती। समझ में आया। अगर पूरे सेंटेंस में आप लिख रहे हैं तो शिशु जनों लिखेंगे तो इट्स ओके, बगल में कोई ना कोई वो संधि का वर्ड आ जाएगा, लेकिन यहाँ पर वो सिंगल वर्ड है तो आपको शिशु जनः ही लिखना है, विसर्ग लिखनी है, ओ नहीं करना। बात समझ में आई। आगे है हमारा थर्ड पैरा, रामः। अब राम कहते हैं ऐशः भवतो, ऐशः मतलब यह, भवतो आप दोनों की, ऐशः में भी विसर्ग का लोप है, ध्यान दीजिएगा। सौंदर्य अवलोक जनितेन कौतूहलेन, सौंदर्य यानी कि सुंदरता, अवलोक मतलब सुंदरता, सॉरी सौंदर्य यानी कि सुंदरता और अवलोक यानी कि देखना, ठीक है। देखने से, जनितेन पैदा हुए, कौतूहल उत्सुकता एक्साइटमेंट, पृच्छामी पूछ रहा हूँ, यह आप दोनों की सुंदरता को देखने से जो पैदा हुई मेरे अंदर उत्सुकता है, उस वजह से पूछ रहा हूँ। कौतूहलेन का एडजेक्टिव यहाँ पर कौन सा वर्ड है, सौंदर्य अवलोक जनितेन। समझ में आया, क्लियर। जी हाँ, ठीक, ये इसका विशेषण पद है। क्या पूछ रहा हूँ, क्षत्रिय कुल पितामह्यो सूर्य चंद्रयो को वा भवतो, भवतो के बाद भी विसर्ग है, र में कन्वर्ट हो गई ऊपर, ऋत्व संधि है, वंशस्य कर्ता मतलब पितामह्यो, आपके जो पिताजी हैं यानी कि मतलब दादाजी जो हैं, दादा के यानी पूर्वज कह लीजिए आप, आपके पितामह क्षत्रिय कुल के हैं। क्षत्रिय कुल के, आप ये कहना चाह रहे हैं क्षत्रिय कुल के जो आपके दादा हैं वो सूर्य अथवा चंद्र, पहले क्या होता था उनके वंश पूछे जाते थे, भी आप सूर्य वंशज हैं या चंद्र वंशज हैं, है ना, यदु वंशज हैं, ऐसे चलते थे पहले। तो क्षत्रिय कुल के जो आपके दादा हैं वो सूर्य अथवा चंद्र कौन से कुल के हैं, वो ये पूछना चाह रहे हैं, क्योंकि क्षत्रिय कुल के ही दो पार्ट होते हैं, सूर्य या फिर चंद्र, ठीक। भवतो वंशस्य कर्ता, आप दोनों के वंश के कर्ता कौन है, कर्ता यानी कि जो मेन हेड है, पूर्वज आपके कौन हैं। अब लव आंसर देता है, भगवन सहस्त्र दी, ठीक। तो इस पूरे वर्ड का मतलब होता है सूर्य, ये सूर्य का ही पर्यायवाची है, क्लियर। तो उसने बोला सूर्य वंश के हैं एक तरह से। राम कहते हैं कथम प्लस अस्मत् समान अभिजनौ संवृतौ, कथम किस प्रकार से, हमारे समान यानी कि इक्वल, सेम सेम, अभिजनौ नाम या फिर वंशज कह लीजिए, और संवृतौ हो गए हैं, भी हम किस प्रकार से हमारे जो वंशज हैं वो सेम सेम समान हो गए हैं, क्योंकि राम भी सूर्य वंशज हैं, बच्चे भी सूर्य वंशज हो गए। तो विदूषक, अब यहाँ विदूषक कहते हैं किम क्या, द्वयो के बाद बच्चे विसर्ग था, लेकिन र दिख रहा है आपको, र पूरा यानी कि इसके अंदर क्या है, अ भी है। तो अपि प्लस फिर यण संधि स्टार्ट हो गई है, अपि प्लस एकम एव, द्वयो दोनों के, अपि मतलब भी, एकम मतलब एक, एव मतलब ही। वो कह रहे हैं कि क्या दोनों के भी एक ही प्रतिवचनम यानी कि आंसर, उत्तर, क्या दोनों का एक ही आंसर है। अब दोनों का उन्होंने ऐसा क्वेश्चन क्यों पूछा, उनका कहने का मतलब ये है कि लव ने आंसर दिया है, उनके वंशज कौन है, सूर्य हैं। तो विदूषक जो है कुछ से एक तरह से क्वेश्चन पूछ रहा है, भी दोनों का आंसर सेम है, दोनों सूर्य वंश के ही हो। कैरेक्टर है, जब स्टार्टिंग में जो अपना चैप्टर स्टार्ट हुआ है विदूषक की, तो उनको अंदर लेकर आया था, ठीक है जी, हाँ मोस्टली, हाँ। तो वो कह रहे हैं कि दोनों का सेम ही उत्तर है, सेम आंसर है। अब लव कहता है भ्रातरौ प्लस आवाम, अयादि संधि है बच्चे यहाँ आपकी, सौंदर्यौ, आवाम यानी कि हम दोनों, सौंदर्यौ कह सकते हैं सगे
भ्रातृ भाई, हम दोनों सगे भाई हैं। तो नेचुरली दोनों का वंश सेम है। अब राम कहते हैं समरूप शरीर सनिवेश। समरूप, दोनों का रूप जो है वो समान है, और शरीर का निवेश का मतलब है बनावट। शरीर की जो बनावट है वो भी सेम है, समान है। यस, आप दोनों की जैसे। तो दोनों का रूप भी सेम है और दोनों के शरीर की बनावट भी समान है। वयसः विसर्ग है, जो कि विसर्ग के बाद त है तो स बन गया है। वयस का मतलब उम्र होता है, आयु। तू मतलब तो, न नहीं, किंचित अनंतरम, कुछ भी अनंतरम यानी कि अंतर। ठीक है, तो उम्र का तो कुछ भी अंतर नहीं है, ऐसा राम को प्रतीत हो रहा है, ऐसा वो बोल रहे हैं। तो लव कहता है आवाम यमलऊ, हम दोनों, यमलऊ का मतलब है जुड़वा, हम दोनों जुड़वा हैं। तो राम कहते हैं संप्रति युज्यते, भी अब ठीक है, क्योंकि अभी तक उसको क्या लग रहा था, सेम दिख रहे हैं, शरीर की बनावट सेम है, उम्र भी सेम लग रही है। तो तभी उन्होंने बोला कि हाँ अब सही है, क्योंकि है ही जुड़वा। किम नाम धेयम, नाम क्या है, अब वो नाम पूछ रहे हैं, क्योंकि अब तक उनको नाम नहीं पता था कि उन दोनों के। लव कहता है अभी आर्यस्य वंदनायाम, आर्य की वंदना में, लव इति प्लस आत्मानम इति, इतना ही अपने आप को, श्राव्यामी सुना रहा हूँ। ठीक, और कुश निर्देश्य, अब वो कुश को निर्देश करके यानी कि इशारा करके बोलता है आर्य अपि, आर्य भी गुरु चरण वंदनायाम, गुरु चरणों की वंदना में डॉट डॉट डॉट। ये डॉट डॉट का मतलब होता है, आर्य का मतलब वही है, वो राजा को बोल रहे हैं राम को कि शायद आपको पता होगा स्टोरी, जब रामायण के अंदर राम को पता नहीं था उसके दोनों बच्चे हैं, ये दोनों मतलब वहाँ अयोध्या के अंदर जाकर के वो एक कथा सुनाते थे, और वो पूरी कहानी राम और सीता की ही थी, जबकि ठीक है ना। तो किसी ने बोला था वो बहुत अच्छी कथा सुना रहे हैं, तो राम तभी उनके दरबार में आते हैं और उनको वो कहानी सुनाते हैं। तो उस कहानी को सुनकर राम को एहसास होता है कि ये कहानी तो मेरी ही है। तब उन्हें पता लगता है, फिर सीता वहाँ आती है, फिर पता लगता है ये बच्चे उन्हीं के हैं। अब तक राम को नहीं पता कि बच्चे उनके हैं। तो वो अपने आप को सुना रहे हैं। सुनाते कैसे हैं, कथा के रूप में सुनाते हैं, और फिर बाद में बताते हैं कि उनके 2 बच्चे हैं, वो हम दोनों हैं। तो ये डॉट 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 का मतलब है वो पूरी कहानी उसमें सुनाई गई है, हमें बताई नहीं गई यहाँ। क्लियर। तो अब कुश जो है वो कहता है अहम अपि, मैं भी, कुश इति आत्मानम, इतना ही अपने आप को, श्राव्यामी सुना रहा हूँ। यहाँ उन दोनों ने कथा को सुनानी शुरू की और उनके दोनों के नाम भी उनको पता लग गए। कोई डाउट है यहाँ तक तो पूछिए। अब बच्चे राम बोलते हैं अहो, अरे, उदात रम्य समुदाचार। उदात का मतलब होता है एक तरह से उदार वाला, रम्य सुंदर, और समुदाचार यानी कि बिहेवियर। तो वो ये कह रहे हैं कि यह तो बड़ा ही उदार और अच्छा व्यवहार है, आचरण है। किम नाम धेयो भवतो हो गुरु, भवतो के बाद विसर्ग है, विसर्ग र में कन्वर्ट हो गई है। क्लियर। भवतो यानी कि आप दोनों का, नाम धेयो, आपको नाम धेयो दिख रहा है, विसर्ग ओ में कन्वर्ट हो गया, विसर्ग संधि है ये, और नाम धेयो का मतलब होता है नाम। आप दोनों के गुरु का नाम क्या है, समझ में आया। लव यहाँ पर कहते हैं ननु भगवान वाल्मीकि। ननु मतलब निश्चित रूप से भगवान वाल्मीकि, उनके गुरु वाल्मीकि थे, उन्होंने उनको भगवान का दर्जा दिया है, इसीलिए वो भगवान बोल रहे हैं। ठीक है। अब राम कहते हैं किन संबंधें, किस संबंध से, यानी कि आपका रिलेशन क्या है उनके साथ, किस संबंध से। लव कहते हैं उपनयनो उपदेशें। उपनयन का मतलब होता है बच्चे जनेऊ। जनेऊ के बारे में पता है आपको, हिंदू धर्म में जनेऊ धारण करते हैं ना, वाइट कलर का धागा जो बॉयज़ लोग पहनते हैं। ठीक है, तो वो हिंदू धर्म का एक तरह से है। तो उनके गुरु ने उनको जनेऊ पहनाया है, तो इस संबंध से वो उनके गुरु हैं, ऐसा वो कहना चाह रहे हैं कि जनेऊ के उपदेशेन यानी कि संबंध से। क्लियर। अब राम कहते हैं अहम अत्र भवतो, अहम मैं, अत्र यहाँ, भवतो आप दोनों के, जनकम पिता, नामतो नाम, वेदितुम इच्छामि, मैं, वेदितुम का मतलब है जानने का,
जानने के लिए। तो मैं यहाँ आप दोनों के पिता का नाम जानने की इच्छा करता हूँ। अब लव कहता है न ही मतलब निश्चित रूप से भी होता है और ही भी होता है। तो यहाँ पर है निश्चित रूप से न जानामि अस्य नामधेयम्। बच्चे जानामि और अस्य संधि हो गई है, ई और अ मिलकर, है ना, यण संधि हो गई है। और जहाँ जानामि आ जाता है तो अहम ऑटोमेटिक आ गया, उसका कर्ता पद है। तो मैं निश्चित रूप से अस्य उनका नामधेयम् नाम न जानामि नहीं जानता हूँ। क्लियर। न कश्चित त है, त द में कन्वर्ट हो गया है, संधि हुई है, जशत्व संधि है। और द आपको पूरा दिख रहा है, पूरा इसलिए दिख रहा है बिकॉज उसके अंदर अ है अस्मिन का। ठीक। तो कोई भी अस्मिन तपोवने, दोनों विशेषण हैं सप्तमी के एक वचन में। कोई भी इस तपोवन में तस्य नाम उनके नाम का न व्यवहरति, न स्टार्टिंग में था, मतलब उनके नाम से कोई भी व्यवहार ही नहीं करता है। मीन्स कोई भी उनको उनके पिता के नाम से बुलाता ही नहीं है। क्लियर। इस तपोवन में कोई भी उनके नाम से मतलब लेता ही नहीं है। अब राम कहते हैं अहो महात्म्य, अरे बड़ी महानता है। तो कुछ कहते हैं जानामि अहम, मैं जानता हूँ, तस्य नामधेयम् उनका नाम। राम कहते हैं कथ्यता, कहो क्या नाम है मतलब। अब कुछ कहते हैं निर्नु क्रोशः नाम, क्रोश विसर्ग जो थी वो ओ में कन्वर्ट हो गई है, क्रोशो बन गया। ठीक। लेकिन एक चीज़ बच्चे ध्यान रखिएगा, आपके एग्ज़ाम में भी आया था, अभी एक गड़बड़ कर रहे थे, जब एक पदेन में आपको आंसर देना होता है और जहाँ विसर्ग जैसे कि दिया हुआ है निर्निकोशो, आप एज इट इज़ लिख कर आ जाते हो, वो गलत माना जाता है क्योंकि सिंगल वर्ड में आंसर है तो संधि नहीं हो सकती। तो आपको निर्नु क्रोशः लिखना पड़ेगा। समझ में आया। आप ओ नहीं बना सकते उसको, आपने खुद कनेक्ट करना पड़ेगा वहाँ। क्लियर। तो वो कह रहे हैं कि निर्नु क्रोश का मतलब होता है निर्दयी, निर्दयी नाम है। राम कहते हैं वयस्य, वयस्य के मतलब क्या होता है याद है किसी को। वयस्य कहते हैं मित्र, मित्र का पर्यायवाची है। ठीक है, मित्रम। और वयस्य आपका प्रथमा विभक्ति एक वचन ही है। क्लियर। तो हे मित्र, अपूर्वम खलु नामधेयम्, अवश्य ही उनका जो नाम है अपूर्वम अनोखा है। अब राम कहते हैं अब विदूषक यहाँ पर आए हैं। विचिन्त्य सोचकर, एवं तावत पृच्छामि, ऐसे ही तो पूछ रहा हूँ। निर्नु क्रोश इति, यहाँ विसर्ग का लोप हो गया है, विसर्ग के बाद स्वर आता है तो विसर्ग का लोप हो जाता है। क्लियर। तो निर्दयी इति मतलब इतना ही। कह एवं भणति, कह का विसर्ग भी गायब हो गया है, लोप हो गया है। फिर निर्दयी एवं इस प्रकार से, कह कौन, भणति मतलब बोलता है। फिर उनका नाम भी मैं ऐसे ही पूछ रहा हूँ। फिर निर्दयी नाम उनको कौन बुलाता है, भणति और कथ्यति पर्यायवाची हैं बच्चे। क्लियर। फर्स्ट टाइम आया, आपका ध्यान रखिएगा। कुछ कहता है अम्बा, माँ बुलाती है मतलब। विदूषक कहते हैं किम कुपिता एवं भणति, क्या कुपिता यानी कि गुस्से में, मीन्स गुस्से में उनको बुलाती है। किम कुपिता, अब कुपिता आ गया है, स्त्रीलिंग वर्ड है, मतलब उनका एडजेक्टिव बनकर आया है ये वर्ड। ठीक है, सीता का। तो क्या कुपिता एवं भणति, क्या गुस्सा होकर या क्रोधित होकर इस प्रकार से बोलती है। उत अथवा प्रकृति स्था, प्रकृति का मतलब होता है बच्चे नेचर वाइज। ठीक, मतलब उनको ऐसे ही गुस्से में उनको मतलब निर्दयी बोलती है, या फिर नेचुरल रूप से, स्वाभाविक रूप से ही उनको निर्दयी बुलाती है। समझ में आया। अब कुछ कहते हैं यथा नहीं है, यदि संधि हो गई है आपकी। यदि प्लस आवयो, यदि मतलब अगर, आवयो हम दोनों, आवयो के बाद विसर्ग था, र ऊपर चला गया है बाल के ऊपर। बाल भाव जनितम, अगर हम दोनों के बाल भाव से उत्पन्न हुए या फिर पैदा हुए, इट मीन्स एक तरह से शरारत समझ लीजिए आप। ठीक है। किंचित प्लस अविनयम, ध्यान दीजिएगा, किंचित त था, त द में कन्वर्ट हुआ और द पूरा दिख रहा है, मतलब अ उसके अंदर है।
तो अविनयम है। तो कोई अविनयम यानी कि शरारत, पश्यति देखती है। फिर से समझिए, अगर हम दोनों के बाल भाव से उत्पन्न हुई कोई शरारत को देखती है, तदा तब, एवं इस प्रकार से, अधिक्षिपति यानी कि अधिक्षिपति यानी कि डांटती है या फिर फटकारती है। ठीक है। निर्नुक्रोशस्य पुत्रौ, निर्दयी के पुत्रों। क्लियर। जब उसे गुस्सा आ जाता है, हम बहुत ज़्यादा शरारत करते हैं, तब वो हमको बुलाती है कि निर्दयी के पुत्रों, माँ चापलम इति। चापलम यानी कि चंचलता या शरारतपन, चंचलता मत करो। माँ मतलब मत करो। क्लियर। अब विदूषक कहते हैं एतयो यदि, एतयो यानी कि इन दोनों का, यदि मतलब अगर, पितुः निर्नुक्रोशः इति। पितुः, पितु का भी विसर्ग र में कन्वर्ट हो गया, ऋतु संधि है, र ऊपर गया। पिता का निर्दयी, इति इतना, ऐसा ही, नामधेयम यानी कि नाम है। तो एतयो जननी, विसर्ग वापस र में कन्वर्ट हुई, इन दोनों की जननी यानी कि माता, तेन अवमानिता, तेन तृतीया विभक्ति है, उनके द्वारा, अवमानिता अपमानित की गई है, निर्वासिता या फिर निकाली गई है। ठीक है। एतेन वचनेन, इन वचनों से, दारकौ बच्चों को, दोनों बच्चों को, द्विवचन है, निर्भत्स्यति यानी कि धमकाती है, डांटती है या फटकारती है। यानी कि अधिक्षिपति और निर्भत्स्यति आपस में पर्यायवाची हैं। क्लियर। तो लास्ट लाइन को फिर से समझिए। अगर इन दोनों के जो पिता हैं निर्दयी, पिता का जो नाम है वो निर्दयी है, तो इन दोनों की जो माता है उनके द्वारा, उनके किनके, उनके पिता के द्वारा अपमानित की गई है या फिर निकाली गई है, मीन्स घर से निकाली गई है, इनके और निकाली गई है इनके और इन वचनों से। क्लियर। कौन से वचनों से? निर्दयी वाले जो वो वचन यूज़ कर रही है, इन वचनों से दोनों पुत्रों को डांटती है। समझ में आया? और यहाँ पर जो अवमानिता और निर्वासिता है ये आपका कद प्रत्यय वाली क्रिया है। अगर इसका कर्ता पद वो पूछते हैं तो तेन होता है, लेकिन जननी यहाँ पर क्या है आपकी कर्ता पद, सॉरी कर्म है। जननी के हिसाब से उन्होंने अवमानिता और ये निर्वासिता दिया हुआ है। क्लियर है? आगे है हमारा, अब राम कहते हैं स्वगतम। स्वगतम का मतलब होता है अपने आप से। अब ये सबके सामने ये बात नहीं बोल रहे हैं वो, स्वगतम अपने आप से। धिक माम एवं भूतम, धिक यानी कि धिक्कार है, माम मुझको, एवं भूतम इस प्रकार का होने पर, मतलब कि मुझको ऐसा होने पर धिक्कार है। यहाँ दो सिचुएशन बनती है। धिक्कार यानी कि उसको अपने ऊपर गिल्टी फील हो रही है, अपने आप को बुरा बोल रहे हैं। दो सिचुएशन बन सकती हैं, या तो वो एक राजा है तो वो सोच रहे हैं कि शायद मेरी प्रजा में कोई किसी ने किसी के साथ इतना बुरा किया, ये सिचुएशन भी हो सकती है। और कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि उन्होंने जो स्टोरी, थोड़ी बहुत कहानी, रामायण का पाठ अगर यहाँ सुना दिया है राजा को, तो कहीं ना कहीं राम को ऐसा फील होने लगता है कि ये कहानी जो है मेरे से रिलेटेड है, शायद ये मेरे ही बच्चे हैं। उसको कहीं ना कहीं ऐसे कहीं ना कहीं फील होता है। तो दोनों सिचुएशन बनती है। एग्जैक्टली क्या है किसी को पता नहीं है, कोई कैसा बोलता है कोई कैसा। तो मुझको इस प्रकार से, एवं इस प्रकार से भूतम होने पर धिक्कार है। सा तपस्विनी, वह तपस्विनी, मम कृते अपराधीन, मेरे किए गए अपराधों से। लेकिन अब ये जो लाइन आ रही है ना, मेरे किए गए अपराध से, तो यहाँ क्लियर होता है, राम को अंदर से फील होता है कि शायद ये सीता ही है और मैं इन बच्चों का पिता हूँ। ठीक है ना? वह तपस्विनी मेरे किए गए अपराधों से, स्व प्लस अपत्यम एवं, स्व यानी कि अपने, अपत्य यानी कि बच्चे, बच्चों को, एवं इस प्रकार से, मनियु गर्भई, मनियु गर्भई ये एकदम डिफरेंट वर्ड है बच्चे, ध्यान दीजिएगा। इसका मतलब होता है क्रोध से भरे हुए, गुस्से से भरे हुए। और गर्भई के बाद आपको नोटिस करेंगे विसर्ग था, और जबकि आपको गर्भई अक्षरई यही दिया है ना। अक्षरई का मतलब अक्षर भी होता है जो आप अल्फ़ाबेट्स बोलते हैं, लेकिन अक्षर का मतलब शब्द भी होता है, वर्ड्स। ठीक।
अक्षरों से निर्भत्स्यति, डांटती है, धमकाती है, कुछ भी लगा लीजिए। तो अक्षरों का मन्युगर्भई जो है वो विशेषण पद है, ध्यान दीजिएगा, दोनों तृतीय बहुवचन में है। बहुत तपस्विनी मेरे किए गए अपराध से अपने बच्चों को इस प्रकार से क्रोध से भरे शब्दों से डांटती है। क्लियर। स वाष्पम अवलोक्यति, वाष्प का मतलब यहाँ वैसे वाष्प का मतलब स्टीम होता है, भाप, लेकिन यहाँ दिया हुआ है स वाष्पम, यानी कि उसकी आंखों में आंसू आ गए थे, तो आंसुओं के साथ, यहाँ वाष्पम का मतलब आंसू है और स जहाँ आ जाता है उसका मतलब के साथ हो जाता है, तो आंसुओं के साथ अवलोक्यति, देखता है। क्लियर। अब राम कह रहे हैं अति दीर्घ प्रवासः अयम दारुणश्च। अति दीर्घ यानी कि बहुत ज़्यादा लंबा, प्रवास यात्रा, अयम यह, तो यह प्रवास का एडजेक्टिव है अयम, दारुणः यानी कि दुख भरा, तो यह यात्रा बहुत लंबी और दुख भरी है, क्योंकि बहुत लंबे समय से राम और सीता अलग अलग थे। विदूषकम अवलोक्य जनांतिकम, विदूषक को देखकर, जनांतिकम का मतलब है पर्दे के पीछे से, क्योंकि विदूषक वहाँ खड़ा है, हमने स्टार्टिंग में बोला था स्टेज के ऊपर एक एक्ट चल रहा है, तो पर्दे के पीछे वो विदूषक को देखते हैं, मतलब उनसे कुछ बात करना चाहते होंगे आंखों ही आंखों के हिसाब से। कौतूहलेन अविष्टौ, कुतूहलेन का मतलब होता है उत्सुकता से, एक्साइटमेंट से, अविष्टौ यानी कि घिरा हुआ, उत्सुकता से घिरे हुए, मातरम अनयो नामतो, अनयो यानी कि इन दोनों की, मातरम माता का, नामतो यानी कि नाम, इन दोनों की माता का नाम, वेदुतुम इच्छामि जानने की इच्छा रखता हूँ। क्लियर। अब उनकी माँ का नाम जानना चाहते हैं, उत्सुकता से वो घिरे हुए होते हैं, उनको अंदर बेचैनी होती है कि शायद ये मेरे ही बच्चे हैं या सीता की जो भी है, तो इसीलिए वो जानना चाहते हैं कंफर्मेशन के लिए। न युक्तम च, न युक्तम यानी कि उचित है, च और स्त्रीगतम अनु प्लस युक्तम, किसी भी स्त्री के विषय में जानना, स्त्रीगतम, और वो भी ऐसी जो कि कहाँ रहती हो, वन में रहती हो, है ना, तो वो इसीलिए बोल रहे हैं विशेषतः तपोवने, खास तौर से तपोवन में। पूरी लाइन को समझिएगा अभी कि स्त्री के विषय में जानना और विशेषतः खास तौर से तपोवन में रहने वाली स्त्री के विषय में जानना उचित नहीं है। मतलब एक राजा है, डायरेक्टली किसी औरत के बारे में नहीं पूछ सकता ना, आप किसी मेल के बारे में पूछ सकते हो, फीमेल के बारे में, और वो भी खास तौर से कह रहे हैं कि किसी ऋषि कन्या के बारे में तो आप बात ही नहीं कर सकते, भी क्या नाम है, कौन है, ऐसा करके। ततः कह अत्र अभ्युपाय, अभि प्लस उपाय, वो कह रहे हैं कि तो अत्र यहाँ, कह कौन सा उपाय है, ये सारी बात वो यहाँ किसको कर रहे हैं, विदूषक को देखकर। ठीक है, वो चाह रहे थे कि विदूषक उनकी इस चीज़ में कोई हेल्प करे। क्लियर। वो कह रहे हैं कि अब उपाय क्या है। अब विदूषक जनांतिका, वो भी पर्दे के पीछे से ही बोल रहे हैं, अहम पुनः पृच्छामि, मैं फिर से पूछता हूँ, मतलब वो बच्चों से पूछने की कोशिश करते हैं, ऐसा उन्होंने राजा को रिप्लाई किया। क्लियर। प्रकाशम का मतलब होता है वो सबके सामने बोल रहे हैं। ठीक है, अभी तक बातचीत उनकी आपस में चल रही थी, अब सबके सामने बोल रहे हैं। किम नाम धिया युवयो जननी, तुम दोनों की माता का नाम क्या है। लव कहता है तस्या द्वे नामनी, उनके दो नाम हैं। विदूषक कहते हैं कथमेव, कैसे। लव कहते हैं तपोवन वासी नो, वासी नह विसर्ग ओ में कन्वर्ट हो गया, और वासी नह आपका बहुवचन है, ये गुणी की टेबल की जैसा चलता है बच्चे, जैसे गुणी नह होता है। ठीक। तपोवन के जो वासी हैं, देवी प्लस इति नामना आह्वयंती, वो उनको देवी इस नाम से आह्वयंती पुकारते हैं या फिर बुलाते हैं। भगवान वाल्मीकि वधु प्लस इति, वधु में विसर्ग था तभी वो ऋतु संधि हुई, आपको रीति दिख रहा है। ठीक है, र प्लस ई मिलकर री बन गए। तो जो भगवान वाल्मीकि हैं वो उनको वधु
कहकर बुलाते हैं। वधू का मतलब होता है बहू। क्लियर? तो उनके दो नाम क्या हुए, एक तो बहू और दूसरा देवी। अब राम कहते हैं अपि च इतः तावत वस्य मुहूर्त मात्रम। अब वो कह रहे हैं कि इतः यहाँ से, तावत तो वैसे मित्र, ये बात किसको बोल रहे हैं, वो विदूषक को ही बोल रहे हैं कि हे मित्र थोड़ा इतः यहाँ आइए, थोड़ा सा इधर आइए, मुहूर्त मात्रम यानी कि थोड़ी देर के लिए, क्योंकि वो पर्दे के पीछे बातचीत कर रहे हैं। वो चाह रहे हैं कि वो उनके नज़दीक आ जाएं, वो अपनी जो भी उनकी उत्सुकता थी उन बच्चों के प्रति वो उनसे क्लियर करना चाहते थे। विदूषक कहते हैं उपसृत्य, पास जाकर, आज्ञा पयतु भवान, आप आज्ञा दीजिए। विदूषक किसको बोल रहे हैं, राजा को आप आज्ञा दें। अब राम कहते हैं अपि कुमार कुमारयो अन्यो अस्माकं च, मतलब अन्यो इन दोनों, कुमारयो कुमारों का, इन दोनों कुमारों का, और अस्माकं हमारा, सर्वथा समरूप कुटुंब वृत्तांत, हमारा जो समरूप है कुटुंब वृत्तांत है, कुटुंब यानी कि परिवार की जो कहानी है वो समरूप है यानी कि समान है। क्लियर? इन दोनों कुमारों की और हमारी परिवार की जो कहानी है वो समरूप यानी कि हमेशा से ही एक समान लग रही है। तो नेपथ्य, पर्दे के पीछे से अब आवाज़ आ जाती है। ये बात अभी वो दोनों डिस्कस कर ही रहे थे। इयति वेला संजाता, इतनी ज़्यादा, वेला यानी कि समय, इतना समय हो गया है। अगर आपको इयति के नीचे कभी प्रश्न निर्माण पूछा जाएगा तो आप आंसर क्या देंगे एक बार? रामायण गानस्य नियोग, रामायण के गाने का जो कार्य है, नियोग मतलब कार्य, किमर्थम न विद्यते, किस लिए नहीं किया जा रहा है, क्योंकि वो यहाँ लव कुश क्या करने आए थे, रामायण का गान करने आए थे ना, तो कह रहे हैं बातचीत में ही समय निकल गया, नहीं किया जा रहा है। उभौ, दोनों बोलते हैं अब बच्चे, उभौ मतलब दोनों, लव और कुश। हे राजन, उपाध्याय दूतः अस्मान त्वरयति, उपाध्याय का मतलब है आचार्य या फिर गुरु, गुरु के दूत, दूत मतलब मैसेंजर, अस्मान हमको, त्वरयति जल्दी करने के लिए कह रहे हैं। त्वरितम यानी कि जल्दी होता है और एक क्रिया में आ गया तो जल्दी कर रहे हैं। राम कहते हैं मया अपि, मेरे द्वारा भी, सम्माननीय एव मुनि नियोग, मेरे द्वारा भी मुनि का जो कार्य है, जो आपके जो भी गुरु हैं मतलब मुनि का कार्य सम्माननीय है, सम्मान के योग्य है, मतलब मैं भी उनको वचनों को सम्मान देता हूँ। आगे बच्चे श्लोक है आपका भवन्तौ गायन्तौ, भवन्तौ ये दोनों के दोनों क्या होगा, एक दूसरे विशेषण विशेष्य, आप दोनों के द्वारा गाया जाने वाला। कविः प्लस अपि, कवि का मतलब कवि, अपि मतलब भी, पुराणों एक्चुअली में पुराणः है, विसर्ग ओ में कन्वर्ट हो गया। पुराण का मतलब होता है जो उम्र में बड़े होते हैं, बुजुर्ग होते हैं, ठीक, वृद्ध हैं। व्रत निधिर यानी कि व्रतों के सागर, मीन्स जिनके अंदर बहुत ज़्यादा ज्ञान हो, ज्ञान से भरे हुए हैं। गिराम वाणी को, संदर्भः प्लस अयम, संधि है आपकी, ठीक है, ये उत्व संधि है आपकी। संदर्भ यानी कि आप कह सकते हैं कहानी, कथा या विवरण, कुछ भी बोल सकते हैं। अयम मतलब यह, इतना ध्यान दीजिए, अयम हमारा पुल्लिंग है तो संदर्भ भी हमारा पुल्लिंग है, दोनों विशेषण विशेष्य हैं। प्रथमम अवतीर्णः, विसर्ग ओ में कन्वर्ट हुआ तभी ओ बन गया, पहली बार अवतीर्ण हुआ है यानी कि उतरा है। वसुमतीम, एक तरह इसका मतलब है धरती। अब दोनों लाइनों का मतलब समझिए, वो कह रहे हैं कि आप दोनों के द्वारा गाया जाने वाला संदर्भ अयम, यह जो कहानी है या विवरण है, यह विवरण कवि पुराणों व्रत निधि, ये वाल्मीकि के बारे में कही गई है, क्योंकि उन्होंने गाया, जो भी कहानी को गाकर सुनाया था वो रामायण थी, और रामायण को लिखने वाले कौन थे, वाल्मीकि। तो वो कह रहे हैं कि वयोवृद्ध यानी कि जो उम्र में बड़े ही बुजुर्ग हैं, और व्रतों के सागर हैं यानी कि ज्ञान से भरे हुए हैं, ऐसे अर्थात कवि यानी कि कौन है, वाल्मीकि जी हैं, उनकी क्या है वो रचना है, क्लियर, उनके द्वारा लिखा गया है। और फिर आगे है गिराम यानी कि वाणी,
तो इसकी जो वाणी है प्रथम पहली बार वसुमतीन धरती पर अवतीर्ण हुई है, उतरी है। क्योंकि वाल्मीकि जी ने जो भी रामायण लिखी थी अभी तक किसी को ना उसके बारे में नहीं पता था, सिर्फ उन बच्चों को पता था, और वही बच्चे उनको गांव में जा कर के अयोध्या में पूरी नगरी में सुना रहे थे। क्लियर? तो वो कह रहे हैं कि वो इनकी वाणी से पहली बार धरती पर उतरी है। समझ में आया? आगे है कथा च इयम, च प्लस इयम चेयम बन गया। अब कथा वर्ड हमारा स्त्रीलिंग वर्ड है, इसीलिए इयम भी स्त्रीलिंग है। ठीक, तो यह कथा, तो संदर्भ का ही पर्यायवाची क्या हुआ? कथा। क्लियर? श्लाघ्या, श्लाघ्या यानी कि प्रशंसनीय है, जिसकी आप बहुत ज़्यादा बारे में बातें कर सकते हैं, प्रशंसा कर सकते हैं। सरसी रुह नाभस्य, इसका मतलब है कमल नाभि जो भगवान विष्णु हैं उनके। क्लियर? कमल नाभि भगवान विष्णु के। नियतम, नियतम यानी कि निश्चित रूप से। क्लियर? पुनाति पवित्र करती है। श्रोतारम सुनने वालों को। रमयंती, रमयति यानी कि प्रसन्न करती है या फिर खुश करती है। च और सो अयम यानी कि सह प्लस अयम वह, यह। परिकर, परिकर भी का मतलब भी वही है, कहानी या फिर विवरण या जो भी प्रकरण है, प्रकरण। तो वो ये कहना चाह रहे हैं 2 लाइनों में बाकी की, यह जो कथा है भगवान जो भगवान कमल नाभि विष्णु से रिलेटेड है और प्रशंसा के योग्य है। क्योंकि राम का जो कैरेक्टर है हम सब जानते हैं वो विष्णु के ही अवतार थे। ठीक है, तो इसीलिए उनके साथ रिलेट किया है। यह जो कहानी है भगवान विष्णु से संबंधित है। और नियतम निश्चित रूप से, यह परिकर, यह जो प्रकरण है, ये जो कहानी है, तो वो सुनने वालों को पुनाति पवित्र भी करती है और रम्यति आनंद भी देती है, यानी उन्हें प्रसन्न भी करती है। तो इसी पैराग्राफ में कथा, संदर्भ और परिकर तीनों के तीनों पर्यायवाची हैं। क्लियर? समझ में आया? आगे लास्ट पैरा है बच्चे आपका, वयस्य, हे मित्र। अपूर्वः अयम मानवानां सरस्वत्या अवतारः, यह मानवानां मनुष्यों के सरस्वती के जो अवतार हैं अपूर्वम अनोखे हैं। कौन थे सरस्वती के अवतार? लव और कुश के बारे में बात हो रही है। क्योंकि उनका गला बड़ा साफ था, वो अच्छा गा रहे थे इसीलिए, और सरस्वती वाणी की देवी है, इसीलिए कहा गया है कि यह मनुष्यों के सरस्वती के जो अवतार हैं बड़े ही अपूर्व हैं, अनोखे हैं। तत् प्लस अहम, तो मैं सुहृत जन साधारण यानी कि आम व्यक्ति, तो मैं साधारण, सुहृद यानी कि इमोशनल कह लीजिए। ठीक है, तो मैं साधारण हृदयशील व्यक्ति, श्रोतुम इच्छामि, हृदयशील व्यक्ति की तरह सुनना चाहता हूँ। मतलब मैं एक आम इंसान की तरह जो कि इमोशनल भी होता है उसकी तरह सुनना चाहता हूँ। क्या सुनना चाहता हूँ? वो रामायण का जो पार्ट था। तो अहम अपि एतयो के बाद विसर्ग है, वो जो श में कन्वर्ट हो गया, बिकॉज विसर्ग के बाद जब च आता है वो श में बन जाता है। ठीक है। चिरासन परिखेदम, अहम मतलब मैं, अपि भी, एतयो इन दोनों के सामने, वो कह रहे हैं इन दोनों के, चिरासन, चिर मतलब बहुत लंबे समय तक, आसन मतलब बैठे हुए, मैं इन दोनों के सामने बहुत लंबे समय तक बैठा हुआ हूँ। तो परिखेदम यानी कि दुख विहरण कृत्वा, घूम करके, अपनयनामी हटा लेता हूँ। मतलब मैं इन दोनों के सामने आसन के ऊपर बहुत देर से बैठा हुआ हूँ, तो विहरण करके, थोड़ा सा घूम करके परिखेदम इस दुख को हटा लेता हूँ। क्योंकि राम को कहीं ना कहीं दुख हो गया था ना उसको, कि ये दोनों बच्चे मेरे हैं, इतना मैंने सीता को दुख दिया है, तो उसको फील हो रहा था। तो ऐसा करने के बाद वो बोल रहे हैं कि मैं अपने थोड़े से दुख को भी हटा लेता हूँ। इस तरह से थोड़ा सा वो फ्रेश होना चाहते थे, बहुत देर से ये सब कुछ चल रहा होगा। समझ में आया? चैप्टर बच्चे हमारा फिनिश हो गया है। इससे रिलेटेड आपको कोई भी डाउट है आप क्लास में मेरे साथ डिस्कस कर ही सकते हैं। और चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए ताकि इस वीडियो को आपको दोबारा से सुनना है
ताकि आपको ढूंढने में दिक्कत नहीं आएगी। ओके, गुड बाय, टेक केयर, जय हिंद।